अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो शेरशाह बंद तोड़ने के हवाले से हतमी तौर पर अब डिसाइड कर लिया गया पानी के दबाव की वजह से, क्योंकि हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं, वो यही अपडेट दे रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, इस पे टेक्निकल कमेटी ने अपना फैसला कर लिया है और फैसले पे अमल दरामद किसी भी वक्त किया जा सकता है। तो ये कितनी देर का प्रोसेस होगा इरफान अली काठिया साहब, और बताइएगा कि ये शुरू कब किया जाएगा? ये किसी भी वक्त, जैसे मैंने आपको कहा कि क्योंकि पानी का दबाव आपने देखा कि हेड प्रीमो पे किस तरीके से तकरीबन 5,43,000 ये 48 घंटे पानी चलता रहा और ये पानी इसी दबाव के साथ अब मुल्तान में दाखिल हो रहा है, तो ये किसी भी वक्त आगे इस पे अमल दरामद कर लिया जाएगा। ठीक है। और काठिया साहब ये भी बताइएगा कि हेड मोहम्मद वाला पर पानी के बहाव की क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर तो ब्रीच की ज़रूरत नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल हेड मोहम्मद वाला पे ब्रीच की जरूरत नहीं है और उसकी वजह यही है कि अब उसमें गुंजाइश बाकी है और कोई क्रिटिकलिटी उसमें इस वक्त इन्वॉल्व नहीं। और सर, जो पानी के बड़े रेले पीछे से आ रहे हैं उसकी क्या सूरत हाल है और आगे चलकर पंजनत पर क्या सिचुएशन बनेगी अगर ये जो मजीद पानी है वो आगे जाता है? जी बिल्कुल, पंजनत पे पानी का बहाव एक दफा फिर बढ़ेगा। अब केलम में ही है कि ये पानी पंजनत पे एक दफा 6.25 लाख क्यूसेक तक गया और उसके बाद थोड़ा रिसीड हुआ, लेकिन अब ये जो पिछले जिले हैं ये पंजनत के मुकाम पर एक दफा फिर पानी के बहाव में इजाफे का सबब बनेंगे। बिल्कुल। तो इरफान साहब, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो एक्सपेक्टेशन थी इन तीनों दरियाओं में पानी के बहाव की, उससे ज्यादा पानी मौजूद है पानी के, और पानी का जो बहाव है वो स्लो है, जिसकी वजह से जो है ना खतरा बरकरार है। ऐसी सूरत हाल में क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और इस फ्लो को किस तरह से बहाल किया जा रहा है? जी, ये देखना होगा कि हमें, क्योंकि पॉन्डिंग बहुत ज्यादा वस्ती पंजाब में इस वक्त हो चुकी है, उसकी वजह यही रिलीफ कट्स और ब्रिचिंग सेक्शंस का ऑपरेट करना है और खास तौर पे उसमें जो हेड सिदनाई के मुकाम पर हमने पूरा बंद को ब्रीच किया, जिससे शोरकोट, ओवरटेक सिंह और खानेवाल में मैसिव इनंडेशन है। तो यही वजह है कि पानी का अब अखराज जो है इस मैसिव पानी के फैलाव की वजह से काफी स्लो है और पंजाब को अभी ये प्रॉब्लम प्रॉपर ड्रेनेज का और सीडिंग ट्रेंड का ये एक हफ्ता मजीद रहेगा। अच्छा, और काठिया साहब, अगर जिस तरह से ये पानी का रैला है और ये ब्रीच किया जाता है यहाँ पर शेरशाह के मकाम पर जब, तो उसके बाद की क्या सूरत हाल बनती है? आपके मुताबिक 48 घंटों का वक्त लगेगा और फिर पानी यहाँ से निकल जाएगा, और जब पानी आगे पहुँचेगा तो सिंध में क्या सूरत हाल वर्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो खासी तबाही हुई है पंजाब में? जी, सिंध में अब इंटेंसिटी इसकी इस वजह से ही कम हो जाएगी कि काफी सारे दरियाओं को ब्रीचेस हमें करना पड़ा और उन ब्रीचेस के पेश नजर पानी का बहुत ज्यादा फैलाव हुआ और यही वजह है कि अब तक पंजाब के 26 अजला में तकरीबन 4400 देहात और मौजाजात जो हैं वो अंडर वाटर हैं। तो अब इस फैलाव की वजह से पानी के शायद सिंध में उस इंटेंसिटी का पानी नहीं दाखिल हो सकेगा जो शुरू में जिसकी प्रेडिक्शन थी और इससे मैं ये इंशाल्लाह एतमाद से कहते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से में कोई ऐसा सच बहुत बड़ा जो सुपर फ्लड है उसकी उम्मीद नहीं आएगा। अच्छा, ये बताइएगा इरफान साहब, मुल्तान की क्या सूरत हाल रहेगी? आपने बताया था कि 48 घंटे मुल्तान के लिए मुश्किल होंगे, वो तो गुजर चुके हैं, मजीद 48 घंटे भी लगेंगे? जी बिल्कुल, मजीद 48 घंटे इस वजह से लगेंगे कि चनाब का जो पहला रेला है वो तो तकरीबन मुल्तान से गुजर गया, लेकिन जो दूसरा रेला था जो हेड प्रेमो पे, जैसे मैंने गुजारिश की, 5,43,000 कंटिन्यूसली 40 घंटे चलता रहा है, उस पानी ने फिर अल्टीमेटली इसी इंटेंसिटी के साथ मुल्तान से भी गुजरना है। तो वो अब वो गुजर रहा है, तो अगले 24 से 36 घंटे वो मुल्तान के लिए क्रिटिकल होंगे। अच्छा, और इसमें काठिया साहब ये भी कहिएगा, क्योंकि मॉनसून का जो हालिया स्पेल है उसके तहत भी शदीद बारिशें हो रही हैं। कल लाहौर की सूरत हाल भी आपने देखी, किस तरीके से तेज़ किस्म की बारिश हो रही थी और वो पूरा दिन होती ही रही। तो क्या ये जो मॉनसून स्पेल है इससे होने वाली बारिशों से भी मजीद पानी बढ़ सकता है और उसकी सतह बुलंद होगी और नुकसानात का अंदेशा है? जी, ये 9 तारीख तक इस स्पेल की इंटेंसिटी काफी इंटेंस ये स्पेल था और इससे ये है कि जो रिलीफ और रेस्क्यू की एक्टिविटीज हैं ये जरूर मुतासिर होंगी, लेकिन अब क्योंकि अपर कैचमेंट्स में कोई बहुत ज्यादा बारिशें नहीं है तो इन तीनों दरियाओं में जो कि इस वक्त सुपर फ्लड में है कोई बहुत ज्यादा बड़े पानी की अब दोबारा उम्मीद नहीं है।
तो इरफान साहब, भारत की जानिब से दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ा गया है और उसकी वार्निंग भी जारी की गई है। आपके पास ऐसी कोई वार्निंग मौजूद थी? जी बिल्कुल, ये क्रॉस बॉर्डर इंडियन हाई कमीशन ने ये शेयर की और इंडस वाटर कमीशन के तवस्सुत से ही हमारे पास आई और इसको हमने आगे भी अलर्ट किया। लेकिन हमें अब इसमें देखना होगा कि सतलुज में तो ऑलरेडी हम तकरीबन 6 से 8 हफ्ते से हाई फ्लड में, सुपर फ्लड में वहां चल रहे हैं और अभी भी 3,11,000 क्यूसेक इस वक्त गंडा सिंह के मुकाम पर कसूर में पानी दाखिल हो रहा है। ठीक है काठी साहब, इन दी एंड खुसूसी तौर पर उन लोगों के लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे, क्योंकि हम भी बार बार लोगों से इल्तिजा कर रहे हैं कि जो इन इलाकों में मौजूद हैं जिनको खाली करने का कहा जा रहा है वहां से फौरी तौर पर निकल जाएं क्योंकि वो इलाके सेफ नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपना घर, अपने मवेशी छोड़ने पर तैयार नहीं है। कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपके तवस्सुत से जरूर गुजारिश एक दफा फिर करूंगा कि अभी भी मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला आपने देखा कि पिछले 48 घंटे से मैं खुद भी यहाँ मुल्तान में मौजूद हूँ और जलालपुर पीरवाला में, और हमें यहाँ पे एक चैलेंज बना और चैलेंज सिर्फ इसी वजह से बना कि पार्शली इनखला हुआ और आधे लोग वापस अपनी जगहों पे रहे और पानी का इंतजार करते रहे। और अब हमारे पास पंजाब में पानी के इंतजार की कोई गुंजाइश है नहीं। जो हमने हमारे ऊपर जो अपस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी हर चीज भुगत ली, तो ये पानी ने अल्टीमेटली आना ही आना। तो अब आपके तवज्जुह से मेरी गुजारिश होगी मुजफ्फरगढ़ के लोगों से, राजनपुर ब्रिटेन के लोगों से और इसी तरह नीचे रहीम यार खान के लोगों से कि आप फ्लड प्लेन को फौरन खाली करें। पानी का ये जो बड़ा रेला है जो पंजाब के बाकी जगहों से गुजरा, इसमें अल्टीमेटली आपके पास अगले 24-48 घंटे में आना ही आना है। और मुल्तान में भी जलालपुर पीरवाला में कल एक दिन में हमने 4600 लोगों का इनखला वो पाकिस्तान आर्मी रेस्क्यू डबल टूट के तवज्जुह से उसको यकीनी बनाया और आज भी हम वहां से इनखला कर रहे हैं। तो आप इसमें जिलाई इंतजामिया की कॉल पे लब्बैक कहें और हम इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में हमारी मदद करें। बिल्कुल ठीक है। इरफान अली काठिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, मौजूदा सूरत हाल से आपने आगाह किया। और इसके साथ साथ इरफान अली काठिया साहब कह रहे हैं कि रहीम यार खान के इलाके हैं, मुजफ्फरगढ़ के इलाके हैं, लोगों से अपील की जा रही है, इनखला का अमल अभी भी जारी है। तो आपने देखा ये रहीम यार खान में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है, तो जितनी जल्दी हो सके अपनी इन जगहों को छोड़ दें, अपनी जानों से ज्यादा ऊपर किसी चीज को मत रखें, वहां से निकलने में ही सबकी भलाई है। और हामिद चौधरी मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ है। हामिद, माजरत आपको इतना इंतजार करना पड़ा, ये बताइएगा कि इरफान अली काठिया साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि 48 घंटे अभी भी मुल्तान के लिए जो है वो एक खतरे की घंटी है। इस वक्त आप क्या सिचुएशन वहां पे देख रहे हैं? देखें अली, मैंने पहले भी एक चीज़ इशू और हाईलाइट किया था कि जब हेड मोहम्मद वाला रोड बना, जिसकी अभी इरफान अली काठिया साहब बात कर रहे थे कि वहाँ पानी स्टक होगा, पानी जमा होगा क्योंकि 48 घंटे क्रिटिकल रहेंगे। उसकी बड़ी वजह जो है इस रोड का बनना है और इस रोड को जो बनाया गया तो उसमें गेटवे या स्पेलवे नहीं बनाया गया था। अब पानी जो है 5 किलोमीटर तक जो है एक साइड पर जमा होता है और इसकी जो बैकअप है वो 50 किलोमीटर यहाँ से गिरे वाला चौक से लेकर सलार रहन तक जाता है। और जो पुल है वो दरिया चनाब की दूसरी कॉर्नर पर, जो दूसरे किनारे पर 1 किलोमीटर का बनाया गया, जिसकी वजह से पानी का जो बहाव है वो बरकरार नहीं रहता। पानी पॉन्डिंग सूरत हाल इख्तियार कर जाता है, एक तरफ पानी बहुत ज्यादा जमा हो जाता है। इसीलिए जो है मैंने पहले भी शिकायत लोगों की रिपोर्ट की, लोग कहते हैं कि 92 का हमने जो सैलाब था वो देखा, 2010 का देखा, 2014 का देखा, इससे बड़े सैलाबी रेले थे लेकिन उन्होंने हमारे मकानात को डैमेज नहीं किया था। लेकिन इस दफा पॉन्डिंग होने से जो हेड मोहम्मद वाला रोड पे पहले ब्रीच नहीं किया गया था, उसकी वजह से तकरीबन 50 किलोमीटर तक जो है पानी जमा हुआ और उसकी बुलंदी 18 से 20 फुट तक गई। जो घरों के लोगों के घर थे वो मकान गिरना शुरू हो गए, अब वो महसूर होकर रह गए। फिर उन्होंने आहो बकार शुरू की, उसके बाद रेस्क्यू 1122 जिला इंतजामिया, पाक फौज के जवानों ने उनको रेस्क्यू किया। यही सूरत शेरशाह की जानिब थी। शेरशाह भी लोग जाते जाते मैं चाहूंगी जरा आप कैमरामैन से कहिए जो ब्रीच पॉइंट है शेरशाह पर, वो अगर हमें और हमारे नाज़रीन को दिखाया जाए, जिधर अब से कुछ ही देर में जो है वो ब्लास्ट करके उसे उड़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा वो दिखाएं। आप सामने जो है शेरशाह बंद है और ये पूरा जो है फ्लडेड एरिया है और इसके अंदर बहुत बड़ी आबादियां हैं, बहुत ज्यादा घर हैं, कच्ची आबादियां भी हैं। उसके साथ साथ लोगों के घर जो है इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। यहाँ जो मेरे साथ बंद है शेरशाह बंद, इसके अंदर जो है तकरीबन 20 फुट तक, 18 से 20 फुट तक पानी है। सामने जो है मशीनरी पहुंच चुकी है, पाक फौज के जवान पहुंच चुके हैं, वहां जो है काम शुरू कर दिया गया है। कुछ देर बाद जो है यहाँ जब काम मुकम्मल हो जाएगा, 3 से 4 घंटे का प्रोसेस है ये
शेरशाह बंद के ऊपर, जो कि ब्रीचिंग पॉइंट है, इसके अंदर माइंस वगैरह लगाए जाएंगे, डेटोनेटर्स लगाए जाएंगे। जब ये काम फाइनल हो जाएगा उसके बाद जो है ये तकरीबन 100 से 150 फुट की जगह है शेरशाह बंद के अंदर, जिसको ब्रीच किया जाएगा धमाके के साथ। उसके बाद जो है पानी का इनखला यहाँ से शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी यहाँ स्टक हो चुका है शेरशाह बंद के अंदर, जिससे जो है मकानात गिर रहे हैं, लोग रो रहे हैं, दुआइयां दे रहे हैं, खवातीन रो रही हैं कि हमारे घर गिर रहे हैं। पानी बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा मौजाजात जो हैं वो इस ब्रीच से मुतासिर होंगे। बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी मुल्तान से हमें अपडेट कर रहे थे। और आपको पता है कि सूरत हाल हर जगह की बिगड़ी हुई है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमें सैलाब का खतरा है।